नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वसंत और आज मैं हूं अपने पंचायत के महादलित टोले में, जहां आप वस्तु स्थिति को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समाज का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कितना दूरी पर ये लोग अवस्थित हैं। चलिए, फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो लोगों के यहाँ घर बने हैं, जिस जमीन पे लोग रह रहे हैं, क्या इस जमीन का पेपर इनके पास है या नहीं है। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार वैसे परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली है जिनके पास अपना रहने के लिए जमीन नहीं है, या वैसे परिवार जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो बाढ़ से उनका घर दह गया है या नदी के किनारे थे, तो अब उनका जमीन नहीं होने के वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वैसे परिवारों को सरकार चिन्हित कर रही है और उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है, ताकि लोग जमीन खरीद करके अपना घर बसा सकें और गांव में वो लोग रह सकें। तो इसी के क्रम में मैं अपने पंचायत में हूं, जहां लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास जमीन है। बिना जमीन का कोई व्यक्ति धरती पे नहीं रहता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के जमीन पे रहता है, चाहे वो जमीन उसका हो या किसी और का हो। तो उस परिस्थिति में ये देखा जाता है कि क्या वो जिस जमीन पे रह रहा है, क्या उसका जमीन है या किसी और का है। अगर उसका है तो क्या उसके पास उस जमीन का डॉक्यूमेंट है या नहीं है, क्या उसके नाम से वो पेपर है या नहीं है। तो बहुत सारी परिस्थितियों में ये देखा गया है कि जमीन किसी और का होता है लेकिन कोई वहाँ पे रहता है, तो उस परिस्थिति में वह व्यक्ति भूमिहीन होता है। और जो व्यक्ति भूमिहीन है, नहीं उसके पास खेत का जमीन है, नहीं उसके पास वासस्थल का जमीन है, तो वह व्यक्ति लाभान्वित होगा सरकार के जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के अंतर्गत। तो उसी का मैं सर्वे कर रहा हूं, उसी के बारे में लोगों से मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 धुर 4 धुर जमीन होता है, लेकिन उनके 3-4 बच्चे होते हैं जो शादीशुदा होते हैं। वो लोग भी उसी जमीन में छोटा छोटा फूस का कमरा बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसमें कठिनाइयां होती हैं। तो उस परिस्थिति में भी देखना ये है कि क्या उसके पास रहने के लिए प्रॉपर जमीन है या नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार के लिए न्यूनतम 5 डिसमिल जमीन उसके वास स्थल के लिए होना चाहिए और खेतिहर कम से कम 50 डिसमिल जमीन उसके पास होना चाहिए। तब उसे हम मानेंगे कि उसके पास जमीन है या उसके पास वास स्थल है। तो उसी के क्रम में हम लोगों से बात कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।